गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के चांदगढ़ निवासी नेमचंद कुमार पिता बंधन राम अपने जमीन विवाद की परेशानी से छुटकारा नहीं मिल पाने के कारण समाहरणालय परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी दिए हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2023 में उनके जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसे वापस पाने के लिए वो प्रखंड कार्यालय से लेकर जिले तक की चक्कर लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, वे राज्य के वरीय अधिकारियों को भी आवेदन भेज चुके हैं, बावजूद अब तक उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं मिल पाई है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नेमचंद कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में कुछ लोगों द्वारा उनके जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इसे लेकर उन्होंने धनवार थाना में आवेदन दिया, लेकिन बाद में फर्जी इंजरी रिपोर्ट बनाकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने अनुमंडल कोर्ट में मामले को लेकर आवेदन किया, किंतु वहां से भी उन्हें कोई फैसला नहीं मिला। इसके बाद वे प्रखंड से अनुमंडल और अनुमंडल से जिला तक का चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी किसी अधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी। कुछ एक जगह से उन्हें कोर्ट में मामले को ले जाने को कहा गया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले से जब वे थक हार गए तो उन्होंने राज्यपाल को भी ज्ञापन डाक द्वारा भेजवाया, मगर फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। कहा कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरे हर एक जमीन को लोग कब्जा करते रहेंगे और उनके लिए हम कोर्ट में जाकर केस लड़ते रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनके विपक्ष के लोगों के पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं है और मेरे पास सभी कुछ होते हुए भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए अगर 15 दिनों के अंदर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह गिरिडीह समाहरणालय परिसर में आत्मदाह कर लेंगे। सर कि हमारी ज़मीन पे 2 वर्ष पूर्व 11 मई 2023 का यह मामला है कि हम अपनी ज़मीन पे कार्य करने के दौरान कुछ भूमाफिया लोग, जिसमें आता है कैलाश यादव, संजय यादव, रुपेश यादव, रजनीश यादव, राहुल यादव, यह सब लोग हमारी ज़मीन पे कार्य करने के दौरान 2 लाख रुपए का रंगदारी स्वरूप मांग करते हैं और नहीं देने पर हम लोग को जानलेवा हमला कर देते हैं। यह जानलेवा हमला के बाद हम लोग थाने में FIR दर्ज करवाते हैं। हम लोग को हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है हम लोग नाजुक स्थिति को देख करके, लेकिन वह जो केस FIR दर्ज होता है वो अब तक किसी भी प्रकार का अपराधियों पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और उसमें फर्जी इंजोरी लगा करके और केस को डिस्पोजल कर दिया गया है। हम जगह जगह SP DC और DSP साहब को जगह जगह हर यानी कि कानूनी स्तर पर 1 से 2 बार 3 बार आवेदन और पत्र के माध्यम से हम न्याय का गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से न्याय अब तक नहीं मिल पाया हम लोग का। अब हम बिल्कुल एकदम थक चुके हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाता और हमें अगर 15 दिनों के अंदर मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा तो हम ये DC कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए शासन प्रशासन सब जिम्मेदार होगा। जहाँ तक मैं ये DGP, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबको मैं आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई न्याय का कोई कुछ भी नहीं मिल पाया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेमचंद कुमार है। जमीन कहाँ पर था? जमीन खोरी महुआ चांदगढ़, ग्राम चांदगढ़, थाना नंबर 200, हल्का नंबर 7, प्लॉट नंबर 539। इस पे यादव फैमिली ने कब्जा किया हुआ है और वहाँ पर कार्य करने नहीं दे रहा है और उसी भूखंड के कुछ भाग पर मंडल फैमिली के लोग, जगदीश मंडल, पुनीत मंडल, नरेश मंडल, बिट्टू मंडल, सोना मंडल, अतवारी मंडल और परमेश्वर मंडल लोग कब्जा करके जोतबाद करते आ रहे हैं अब तक हम लोग का, जबकि वह 2 साल पूर्व से पहले हम लोग जोतबाद कब्जा और दखल कब्जा में था, उस ज़मीन पर खेतीबाड़ी करते आए हैं। लेकिन इस तरह के जानलेवा हमले के बाद यह कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करने, हम लोग इंसाफ का इंतजार करने लगे और वह जोतबाद करते रहा। उस पर SDO कोर्ट द्वारा नोटिस भी किया गया, लेकिन वह नोटिस पर इन लोगों कोई भी डेट पर हाजिर नहीं हुए और SDO साहब के द्वारा हमें टाइटल शूट करने का कहा गया। पर हम यह कहते हैं शासन प्रशासन से कि इस तरह से जिसके घर के सामने मेरा ज़मीन है वह एक एक करके इसी तरह से करता रहेगा तो हम कितना टाइटल शूट कर पाएंगे और कितना केस लड़ पाएंगे, कितना पैसा बर्बाद कर पाएंगे। इसलिए हमें शासन प्रशासन और न्यायालय से यही गुहार है कि हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। हमें भी आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। अगर आत्मसम्मान जीने का अधिकार नहीं है तो हम DC कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे।